नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने जो आज टॉपिक लिया है वो जहांगीर से रिलेटेड है। जहांगीर के समय में जो जो उसने अपने सुधार किए थे सामाजिक, और साथ में हम देखेंगे कि जहांगीर के समय जो उसके दरबार में अंग्रेज आए थे वो कौन कौन थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि अनारकली अनारकली की दंत कथा का उल्लेख केवल विलियम फिंच के द्वारा किया गया है। विलियम फिंच अंग्रेज व्यक्ति है जो जहांगीर के दरबार में आया था इसी के समय में। ठीक है, फिर कहते हैं कि जहांगीर ने इसके लिए लाहौर में एक कब्र भी बनवाई थी और ये इसकी कब्र पर लिखवाया था कि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार और देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह का धन्यवाद देता। ठीक है, इससे पता चलता है कि जहांगीर जो है वो काफी प्रेम करता था अनारकली से। और फिर क्या देखेंगे कि जहांगीर के समय जो जो सुधार हुए हैं वो कैसे रहे हैं, कौन कौन से सुधार किए गए। उनमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हिजड़ों की व्यापार करने पर रोक थी वो उसके द्वारा जारी रखी गई। अफगानों को सर्वप्रथम इसी के काल में मनसब मिलना प्रारंभ हुआ था। फिर हम बात करते हैं मराठों की। मराठों को भी इसी समय क्या था, ऊंचे पद दिए गए थे मुगल दरबार में। ठीक है, भारतीय मुसलमान शेख आजाद को भी इसी के समय मनसबदार बनाया गया था। जहांगीर ने सूरदास को आश्रय प्रदान किया था। सूरदास सूरदास द्वारा सूरसागर ग्रंथ लिखा गया। जहांगीर ने सर्वप्रथम मराठों को ऊपरी श्रेणी के पद दिए थे। 1605 में पुर्तगाली भारत में तंबाकू लेकर आए थे और फिर क्या किया, तंबाकू की खेती जहांगीर ने भारत में चालू करवाई। लेकिन तंबाकू से होने वाले नुकसानों का जब इसको पता चला तो इसने पूर्ण रूप से क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। मतलब तंबाकू की खेती पर रोक लगा दी गई। फिर हम देखते हैं यह ईसाई धर्म से काफी प्रभावित था। इसने जो है अपने पोतों के लिए ईसाई मिशनरी नियुक्त किए थे कि वो उनको शिक्षा दे। ठीक है, शिक्षा के लिए ईसाई मिशनरियों को नियुक्त किया गया था। 1610 में ईसाई मिशनरियों ने दानियल के पुत्र को ईसाई बना दिया था। ठीक है, जो डैनियल या फिर दानियल है उसके पुत्र को क्या किया गया, कन्वर्ट कर दिया गया मुस्लिम से ईसाई में। स्वयं जहांगीर ने ईसाई फादर जेवियर से ईसाई धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी, शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, जहांगीर का सबसे बड़ा गुण था कि वो न्यायप्रिय था। लेकिन जो उसके सबसे बड़े अवगुण की बात करें तो वो क्या था, काफी ज्यादा शराब पिया करता था। शाहपुर न्याय की जंजीर जो थी उसका जो वजन बताया जाता है वो 40 मन बताया जाता है। ठीक है, और इसमें 60 घंटियां लटकाई गई थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी है। ठीक है, जहांगीर ने केवल 16 वर्षों का इतिहास स्वयं अपना इसमें लिखा है और फिर जो है बाकी 3 वर्ष का इतिहास मोतमिद खां के द्वारा लिखा गया है और अंत में इसको जो पूरा किया है वो मोहम्मद आदि के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगर इसकी ये पूछा जाए कि भाई जो तुजुक ए जहांगीरी है वो किसके द्वारा लिखी गई, तो वो नाम क्या आएगा, जहांगीर के द्वारा। लेकिन ये कहा जाए कि किसके द्वारा संपूर्ण किया गया उसको, ठीक है, अंतिम प्रारूप किसके द्वारा दिया गया, तो वो व्यक्ति कौन है, वो है मोहम्मद हादी। ठीक है, जहांगीर को अस्थमा की एक असाध्य बीमारी थी जिससे वो काफी परेशान रहता था। जहांगीर के समय आए अंग्रेज कौन कौन थे उनके बारे में अगर देखें तो कैप्टन विलियम हॉकिंस सबसे पहला व्यक्ति था। यह 1608 में हैमसन नामक जहाज से ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि बनकर आया था और ये साथ में क्या लेकर आया था, जेम्स फर्स्ट का एक पत्र लेकर आया था। सूरत बंदरगाह पर ये पहुंचा था। कहते हैं कि ये जो व्यक्ति आया था ये मिलने आया था अकबर से, लेकिन अकबर की जब तक मृत्यु हो चुकी थी तो ये क्या करता है, जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचता है और फारसी में इससे बात करता है। ठीक है, यह फारसी का अच्छा खासा ज्ञाता माना जाता है, मतलब अच्छी तरह इसको फारसी आया करती थी। जहांगीर ने खान की उपाधि दी और 400 का मनसब 20 व्यक्ति को दिया था अपने समय में। यह बिना व्यापार की अनुमति प्राप्त किए 1611 में टॉमस नामक जहाज से वापस लौट गया। ठीक है,
क्या कहानी देखने को मिलती है? 1608 में एक व्यक्ति आता है जो मिलने किससे आया? अकबर से। और साथ में किसका खत लेकर आता है? ये लेकर आता है जेम्स फर्स्ट का। और ये जब यहाँ पर पहुंचता है, इसको पता चलता है कि अकबर की तो मृत्यु हो चुकी है। ये रहता है आगरा जहांगीर के दरबार में, और आते ही इससे फारसी में बात करता है, क्योंकि ये फारसी का अच्छा खासा ज्ञाता माना जाता है। ठीक है। हॉकिंस ने कहा है, चांदी भारत में आती है लेकिन वापस नहीं जाती। ठीक है। रीजन क्या है इसके पीछे? यहाँ पर चांदी बहुत ज्यादा यूज हुआ करती थी, गहनों में, बर्तनों में। तो ये कहता है कि चांदी भारत में आती है, जाती नहीं है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं विलियम फिंच। दूसरा व्यक्ति है, 1608 में ही ये आता है। अनारकली की दंत कथा का उल्लेख करने वाला यही व्यक्ति था। ठीक है। यह है उसकी कब्र पर जाने वाला भी पहला अंग्रेज व्यक्ति था। अनारकली अकबर की पत्नी थी और दानियल की माँ थी। ठीक है। कहते हैं कि जो जहांगीर है, जहांगीर के अनारकली के साथ अवैध संबंध थे। दानियल, जिसको डॉन शाह की उपाधि दी गई थी या फिर नाम दिया गया था, सलीम से अनारकली के अनैतिक संबंध थे। यह बात टेरी ने भी कही है। टेरी एक अंग्रेज इतिहासकार है, उसके द्वारा भी यह बात कही गई है। आधुनिक इतिहासकार इसे केवल किंवदंती या फिर फालतू बात मानते हैं। ठीक है। वो इसको जो है किसी प्रकार से क्लैरिफाई नहीं करते कि भाई ऐसा कुछ था या नहीं था। लेकिन जो टेरी है वो इस बात को कहता है। फिंच के अनुसार लाहौर सबसे बड़ा शहर था। बुलंद दरवाजा विश्व का सबसे बड़ा और भव्य दरवाजा इसने बताया है। जामा मस्जिद पूर्व की सबसे बड़ी मस्जिद बताई है। पूर्व मतलब पहले। ठीक है। ग्वालियर, रोहतासगढ़, रणथंभौर के जो बंदी गृह हैं, जिनको हम जेल कहते हैं, उनका भी इस व्यक्ति के द्वारा जिक्र किया गया है। हिंदू मुस्लिम अकबर को एक संत मानकर उसकी पूजा किया करते थे। इसने यह भी बताया है, पूजा किस माध्यम से होती थी? वो होती थी उसके मकबरे को पूजकर। ठीक है। अकबर की विधवा को पेंशन भी दी जाती थी। कहते हैं कि जितने भी अकबर की विधवा पत्नियां थी, उनको क्या दी जाती थी? जहांगीर के समय में पेंशन। लॉर्ड कर्नल फिंच की एक पुस्तक है। ठीक है। फिर अगली हम बात करेंगे फाल्को नगन एवं विलियम एडवर्ड। ये दो व्यक्ति हैं जो 1612 और 1615 में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फाल्को दूसरा राजदूत अंग्रेजों का यहाँ पर देखने को मिला, और विलियम जो है वो तीसरा राजदूत के रूप में यहाँ पर देखने को मिला। यह भी जेम्स फर्स्ट का पत्र लेकर आए थे, और साथ में अपने जो है दरबार में संगीतज्ञ को भी लेकर आए थे। दो संगीतज्ञ साथ आए थे। इसके बाद जो हमें व्यक्ति देखने को मिलता है वो है कैप्टन निकोलस डाउनटन। ये व्यक्ति जो है 1615 में भारत में आता है, और ये आते ही क्या करता है? गुजरात पहुंच जाता है। मुकर्रम वहां पर सूबेदार हुआ करता था। वो इसको जो है सीधा आगरा जाने से रोक लेता है, और इसके सामने एक और समस्या खड़ी हो जाती है। इसको युद्ध करना पड़ता है किनसे? पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों से ये जब युद्ध करता है तो विजित होकर क्या करता है? वापस ही लौट जाता है। फिर आता है व्यक्ति कौन? निकोलस विंथिंगटन। ये 1614 में भारत में आता है, और यहाँ पर आकर क्या करता है? सती प्रथा की तारीफ करता है, साथ ही कुछ शहरों की भी तारीफ करता है। ठीक है। यह आगरा में भेजा जाता है सीधे, और निकोलस ने कहा है जो अहमदाबाद है वो क्षेत्रफल में क्या है? लंदन के समान है, लेकिन जो अजमेर यहाँ का शहर है वो काफी बड़ा है। मैंने इससे पहले इतना बड़ा कोई शहर नहीं देखा था। ठीक है। सती प्रथा की ये प्रशंसा करता है। यह कहता है कि वह चिता के कष्ट को इतनी सहनशीलता से झेलती है कि उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है। यह उस महिला की बात कर रहा है जो उसने सती होती हुई देखी थी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा यही रहेगा जहांगीर के समय आए हुए अंग्रेज। उसमें सर टॉमस रो एंड एडवर्ड टेरी। टेरी यही व्यक्ति है जो हमने यहाँ पर बात की थी विलियम फिंच के एक वाक्य में। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।